नमस्कार। मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिंग मास्टर, आपका लाडला एक्टिंग गुरु श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, आज का टॉपिक है ख्वाहिश। जी हाँ, ख्वाहिश यानी इच्छा, तमन्ना। ख्वाहिश इस शब्द को हमें इम्प्रोवाइजेशन करना है। एक हाथ डायलॉग मैं बना के आपको बताता हूँ, उसी तरह आप ख्वाहिश में अलग अलग डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन करके प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। निरंतर प्रयास से ही कलाकार मजबूत बनता है। जी हाँ, आज का डायलॉग प्रैक्टिस नंबर है 15। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 15। डायलॉग प्रैक्टिस नंबर 15 का डायलॉग मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बनूँ, एक न एक दिन मैं अमेरिका जाऊँ, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश थी। उसके लिए मैंने काफ़ी पढ़ाई की। काफ़ी पढ़ाई करने के बाद मुझे जब वीज़ा मिला, वीज़ा और पासपोर्ट मेरा तैयार हो गया, तो मुझे खुशी के मारे बहुत तब ऐसे लगा कि आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज मैं अमेरिका जाकर ही रहूँगा। जी हाँ, किसी की दिली ख्वाहिश जो होती है, उसे पूरा करने के लिए अगर हम यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो एक न एक दिन वो पूरी होती है। अगर हम शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात हमारे दिली ख्वाहिश को, हमारे दिली तमन्ना को, हमारे दिल के अंदर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। पूरा पर्यावरण एक हो जाता है और हमें शक्ति और बल मिलता है, और उसी के आधार पर हम अपनी दिली ख्वाहिश, दिली तमन्ना, दिली इच्छा पूर्ण करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और कभी कभी हम उसमें कामयाब भी होते हैं। कभी कभी दिली ख्वाहिश पूरी न हो सकी, इसलिए अंधकार में जाना पड़ता है। निराशा के अंधकार में, निराशा के घनघोर अंधकार में जाने के बदले जो ख्वाहिश हमारे दिल में है, क्या हम उसके लायक हैं? क्या हमारी औकात है? क्या हम इस योग्य हैं? और क्या हम प्रयत्न करके आगे बढ़ सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब अगर हाँ है, ख्वाहिश का मतलब होता है इच्छा। ख्वाहिश का मतलब होता है तमन्ना। तो ख्वाहिश अगर हमारी पूरी हो जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाता है। ख्वाहिश अधूरी रह जाए तो हम भटकते आत्मा की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। दिल बेचैन हो जाता है। जब तक ख्वाहिश पूरी ना हो, तब तक दिल में एक बेचैनी सी लगी रहती है। और जब ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वाह, वो खुशी ही कुछ अलग होती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो ख्वाहिश हमारे दिल में हमने पनपने दी कि हमें कलाकार बनना है, हमें डांसर बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें फाइटर बनना है, तो उसके डीप में जाके वो सारा हुनर सीखना पड़ेगा। क्या निचोड़ है, क्या डीप है, गहराई में, गहराई के अंदर जाके हमें तहकीकात करनी होगी। तब जाके हम कुशल कलाकार बन सकते हैं। जी हाँ, हमें आवाज़ को, अलग अलग आवाज़ को बनाना होगा। अगर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए तो एक कलाकार की कैसे आवाज़ होती है,
श्री श्री अमिताभ बच्चन जी को रेडियो में नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ दुबली पतली थी, उनकी आवाज़ में वो दम नहीं था, उनकी आवाज़ में वो कशिश नहीं थी, उनकी आवाज़ में वो खिंचाव नहीं था, उनकी आवाज़ में कोई टेस्ट ही नहीं था, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात उनके दिल में, दिमाग में घर कर गई और उन्होंने कसम खाई, एक दिन मैं इस आवाज़ को पॉलिश करके ही रहूँगा। और फिर उन्होंने अपनी लरजती और गरजती आवाज़ में हाई करना चालू कर दिया। देखो आज तक वो उसी आवाज़ की रोटी खा रहे हैं, उसी आवाज़ पर पैसे कमा रहे हैं, उसी आवाज़ पर मालामाल बन रहे हैं। तो हमारी आवाज़ को जांचो, परखो, क्या है हमारी आवाज़। दुबली पतली है तो थोड़ी मोटी बनाओ, मोटी है तो थोड़ी दुबली पतली बनाओ। विलन बनना है तो देखो लरजती और गरजती आवाज़ का विलन होता है। जी हाँ, हजारों में एक ही विलन ऐसा था, शोले फिल्म का विलन अफजल खान। उनकी आवाज़ बहुत ही दुबली पतली थी। जी हाँ, गब्बर सिंह की आवाज़ बहुत ही दुबली पतली थी। तो प्रोड्यूसर के सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, डबिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में वही आवाज़ उन्होंने जैसे के तैसे ही फिल्म लगाई और वो आवाज़ लोगों को पसंद आई। बहुत दम है इन हाथों में, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, याद है? याद हमको दे दे ठाकुर, याद हमको दे दे। देखो कितने मुलायम नरम आवाज़ थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने हिंसाचार बताया। वह आवाज़ और एक्सप्रेशन के जरिए वो शोले सुपर डुपर बम्पर हिट हुए। तो ऐसा हजारों में एक आध कलाकार का हो सकता है, लेकिन सही मायने में कलाकार को अपनी आवाज़ में बढ़ोतरी करनी चाहिए, अपने आवाज़ को सुधारना चाहिए। आवाज़ का दुश्मन कौन है? आवाज़ का दुश्मन है सर्दी, खांसी, बुखार, बलगम। ये अपनी आवाज़ के शत्रु है। तो अपनी लरजती गरजती आवाज़ बनाने के लिए हमें काढ़ा करके पीना पड़ेगा, जिससे हमारी सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। ये बात मैंने अभिनय शास्त्र के ऊपर एक्टिंग मास्टर लाड साहब नाम की किताब 1995 में, जहाँ 1995 में मैंने वो किताब लिखी थी और मुझे छापने के लिए कोशिश की, यहाँ वहाँ उसको प्रकाशित करने के लिए 5 साल चले गए। फिर 2000 साल में मैंने वो किताब छापी थी। और आज जो आयुष मंत्रालय जो काढ़ा बता रहे हैं, वो काढ़ा 20 साल पहले प्रकाशित की हुई मेरी 530 पेज की किताब एक्टिंग मास्टर लाड साहब, जिसमें एक्टिंग कैसे करने का, स्टोरी कैसे लिखने का, डायरेक्शन कैसे करने का, हर बात का, हर सवाल का जवाब दिया गया है। उसी तरह अपनी आवाज़ को कैसे सुधारे, उसके लिए मैंने कम से कम 10-12 पेज लिख डाला है लेक्चर, और उसमें समझाया गया है कैसे सुबह सुबह गर्म पानी के गरारे करने का, उसमें नमक डालने का, टर्मरिक यानी हल्दी डालने का और गरारे करने का। गरारे करने से इधर के पूरे जंतु अपने गले के अंदर जो जीव जंतु है वो सारे मर जाते हैं। फिर वो अभी के कोरोना के हो या अलग, जो ऐसे हजारों जीव जंतु है जो हमें अपने आंखों से नहीं दिखते, बैक्टीरियाज है बहुत सारे में, तो वो जीव जंतु को मारना पड़ता है। कोरोना का काढ़ा या फिर अपने आवाज़ को सुधारने वाला काढ़ा, गर्म पानी में तुलसी के पत्ते डालो, चाय बनाओ, काली चाय बनाओ, उसमें तुलसी के पत्ते डालो, गुड़ डालो, अदरक डालो, काली मिरी डालो, काली मिर्च, उसको काली मिरी भी बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं। तो काली मिर्च डालो और उसको उबालो खौलते पानी में। उबलने के बाद
उसमें थोड़ा गिलास में छान के ले लो और थोड़ा शहद डालो और पी जाओ। शहद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, होगा तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डालो, उबाल के छान के पी जाओ। तुम्हारा गला एकदम नरम मुलायम बन जाएगा। गले में जो बलगम है, खांसी है, वो सब निकल जाएगी। बदन में जो गर्मी है, बुखार आया हुआ है आपको, नज़ला जुकाम बह रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। मेरा गला बैठा, मेरा गला ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये होगा। जी हाँ, अगर गला बैठा हो, बात करने को तक नहीं आ रहा तो भी यह काढ़ा अगर हम बना के पीते हैं तो आधे घंटे में आप फाड़ फाड़ बोल सकते हो। अगर आपको वक्ता बनना है, नेता बनना है तो भाषण देना पड़ता है। कॉल सेंटर में बार बार बोलते रहना पड़ता है। ज़्यादा बोलने से गला ये हो जाता है। तो ऐसा काढ़ा बना के पियो, गला ठीक हो जाए। गले के अंदर की जो अंदरूनी सूजन है, वो सूजन ठीक हो जाएगा। आपकी आवाज़ सुधरेगी और आपको आवाज़ का धनी बनना ही पड़ेगा। अगर आपको कलाकार बनना है तो सबसे पहले अपने आवाज़ को सुधारना ही पड़ेगा। ग्लास लो। जी हाँ, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, अभी आपके सामने आ रहे हैं। देखिए अनाउंसर कैसे लग रही है मेरी आवाज़। जब मैं अनाउंसिंग करता हूँ और माइक होता है, माइक में आवाज़ और फैल जाती है और अच्छी हो जाती है। देखो बिना माइक के मैंने सिर्फ इसमें आवाज़ ये करके बताया। तो आप एक ग्लास लो, ग्लास में रोज़ आवाज़ अपना जाड़ा बनाने की, भारी भरकम बनाने की कोशिश करो। हेलो, जी हाँ, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जी जैसे बोलने की कोशिश कीजिए। जानी, हम राजकुमार है, राजकुमार। हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे माफ़ी मांगते। ऐसा नहीं, राजकुमार के अलग स्टाइल, अलग लरसते गरजते आवाज़ में माफ़ी मांगते थे और पब्लिक तालियां बजाते थे। बोलो। और वो आवाज़ के धनी थे, उनके आवाज़ के ऊपर ही वो माला माल बन गए थे। तो हर कलाकार के देखो अलग अलग आवाज़ है, वैसे तुम्हें भी अपने आवाज़ बनानी पड़ेगी। जी हाँ, मैं डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब आपसे विदा लेता हूँ। आप सामने सामने रूबरू आके हमारे पास सीखना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9892110099 और हमारा दूसरा नंबर है 9594534322। नमस्कार।